हादसा, गाय बचाने के चक्कर में हाइड्रा से टकराई कार, चालक की मौत। पांवटा साहिब में बुधवार देर रात हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान कमल निवासी चिलाई भटनोल के तौर पर हुई है। पुलिस ने केशव चौहान पुत्र पूर्णचंद चौहान निवासी शुभखेड़ा पांवटा साहिब का बयान पर मामला दर्ज किया है। केशव ने बताया कि बुधवार रात पांवटा साहिब कालाअंब NH पर करीब 11 बजे जब वह अपने दोस्त नितिन पुंडीर के साथ गाड़ी में बातापुल से पांवटा की तरफ आ रहे थे तो एक स्विफ्ट कार HP 85 5656 उनकी गाड़ी से आगे चल रही थी। शिमला 75,000 रुपए से भरा बैग छीनकर भागा बंदर, फाड़कर फेंके। राजधानी शिमला में बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। वीरवार को शिमला में मॉल रोड पर BSNL के कार्यालय में फोन का बिल जमा करवाने पहुंचे एक व्यक्ति के हाथों से नोटों से भरा बैग छीनकर एक उत्पाती बंदर भाग गया। देखते ही देखते BSNL कार्यालय के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हिमाचल बल्क ड्रग पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए की पहली किश्त का रास्ता साफ। ऊना के हरोली स्थित पोलिया बीट में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क की पहली किश्त का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता की बाधा केंद्र सरकार के प्रयासों से समाप्त हुई है। हिमाचल की ड्रीम प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से पहली किश्त जारी करने की अनुमति ले ली है। इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह की शुरुआत में 300 करोड़ रुपए की पहली किश्त बल्क ड्रग पार्क के लिए उद्योग विभाग को मिल जाएगी। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा का शेड्यूल बदला। TGT आर्ट्स का टैट 11 को। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा के शेड्यूल में फेरबदल किया गया है। दिसंबर में होने जा रही 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथियों में संशोधन किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मिली जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर को JBT और शास्त्री टैट होगा। JBT अध्यापक पात्रता परीक्षा का समय सुबह 10 से 12:30 और शास्त्री टैट का समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे रहेगा। शिमला के धामी में कार दुर्घटनाग्रस्त महिला की मौके पर मौत। धामी से सुन्नी रोड महापुना स्थान पर नजदीक टीकर घाटी में एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि बच्चे सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। मृतक महिला की पहचान बबीता के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार उक्त महिला कार में अपने भाई के साथ गाँव ओखरू से अपने ससुराल सुन्नी जा रही थी। इस दौरान कार में उसका बेटा भी मौजूद था। कार जैसे ही टीकर घाटी के पास पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर ढाक में गिर गई। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई व बेटा घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को IGM से शिमला ले जाया गया है। वहीं पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। शिक्षा विभाग के अफसरों पर हाईकोर्ट नाराज, कहा कोर्ट में ही देरी से आए तो दफ्तर कब पहुंचते होंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में देरी से पहुंचने व शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की है। खंडपीठ ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारी और कर्मचारी अदालत में ही देरी से पहुंचते हैं तो कार्यालयों में कब पहुंचते होंगे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई में अधिकारियों की देरी से पहुंचने के बाद आदेश दिए हैं कि सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की जाए। एक कमरे में चल रहे हिमाचल के 338 प्राइमरी और 216 मिडिल स्कूल। हिमाचल प्रदेश में 338 प्राइमरी और 216 मिडिल स्कूलों के पास सिर्फ एक ही कमरा है। इन एक कमरों में ही पहली से 8वीं कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। 7 प्राइमरी और 3 मिडिल स्कूल ऐसे भी हैं जिनके पास कोई कमरा भी नहीं है। यहाँ खुले मैदान में बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। शिक्षा विभाग की यू डिवाइस रिपोर्ट 2021-22 में सरकारी स्कूलों की बदहाली के आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में पहली से 8वीं कक्षा वाले 6,106 सरकारी स्कूलों में मात्र 20 और 5,382 में 60 से कम विद्यार्थी थे। 2,495 प्राइमरी स्कूलों के पास सिर्फ 2 और 4,111 स्कूलों के पास सिर्फ 3 ही कमरे थे। हिमाचल की सड़कों पर सुरक्षित नहीं सफर, ये 3 प्रमुख वजह बन रही हादसे का कारण। वीकेंड पर ज्यादा दुर्घटनाएं। काश वाहन कागजों पर ही चलते तो हादसे भी नहीं होते। यहाँ ब्लैक स्पॉट है, न अवैध कट। कागजों में सब समतल है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और है। पहाड़ी हिमाचल प्रदेश की संकरी सड़कें हर वर्ष लोगों की जानें ले रही है। सड़क निर्माण में इंजीनियरों की लापरवाही से ब्लैक स्पॉट रह जाते हैं। अंधे मोड़ व कई स्थान पर सड़क कम तो कहीं अधिक चौड़ी रह जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसी सड़कों पर दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। सरकारी कागजों में ब्लैक स्पॉट हटा दिए हैं। केवल बद्दी में एक ब्लैक स्पॉट को सुधारने का काम चल रहा है। हर दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होने के मामले आते हैं, जिनमें मानवीय चूक के साथ सड़कों में कमियां बड़ा कारण रहती हैं।